ॐ भैरवाय नमः। ॐ भैरवाय नमः। जब अंधेरा चीख उठे और दिशाएं कांप उठे, जग में प्रकट हो महाकाल का उग्र अग्नि रूप। अंधकार से भी गहरा, समय से भी परे और न्याय से भी प्रचंड, एक ऐसा देव रूप जिसके सामने स्वयं काल भी रुक जाता है। वह है धर्म के दंडपाल, काशी के कोतवाल, महाकाल भैरव। आज हम उनके भयंकर अवतार की वह कथा सुनेंगे जिसने सृष्टि की दिशा ही बदल दी। कथा प्रारंभ होती है एक अद्भुत विवाद से। ब्रह्मांड के दो महान देव ब्रह्मा और विष्णु इस प्रश्न पर विचलित हो उठे कि सर्वोच्च कौन है। ब्रह्मा बोले, सृष्टि का निर्माण मेरा कार्य है, मैं ही जन्मदाता हूं, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूं। विष्णु उत्तर में बोले, निर्माण महत्वपूर्ण है पर पालन के बिना वह टिकता नहीं। संतुलन मेरा धर्म है, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूं। देवलोक मौन था, विवाद बढ़ रहा था और यह अहंकार की ज्वाला धीरे धीरे ब्रह्मांड को घेरने लगी। जब बहस चरम पर पहुंची तभी अचानक दिशाएं कांप उठी और आकाश चीरता हुआ एक महान अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आरंभ था ना कोई अंत। और उस विराट तेज से एक गुंजती हुई आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, वाद विवाद से सत्य प्रकट नहीं होता। इस अनंत प्रकाश का आदि और अंत खोजो। जो पहले इसके किसी एक छोर तक पहुंच जाएगा वही वास्तव में सर्वोच्च कहलाएगा। सभी देवता स्तब्ध हो गए। विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसका अंत खोजूंगा। और वे वराह रूप बनकर अधोलोक की ओर उतरते गए। ब्रह्मा ने कहा, तो मैं इसके शिखर तक जाऊंगा। और वे हंस रूप धारण कर ऊर्ध्व दिशा में उड़ चले। समय बीतता गया, युग बीत गए, पर ना विष्णु को अंत मिला ना ब्रह्मा को आरंभ। विष्णु लौट आए और बोले, यह प्रकाश अनंत है, मैं इसका अंत नहीं पा सका। पर ब्रह्मा के अहंकार ने उन्हें सत्य स्वीकार करने नहीं दे रहा था। उन्होंने झूठ बोला, मैंने इसका शिखर देख लिया, और एक केतकी फूल को झूठ का साक्षी बना लिया। ब्रह्मा का झूठ असत्य की वह चिंगारी था जिसने अनंत प्रकाश को हिला दिया। वह प्रकाश इस झूठ से धीरे धीरे आकार लेने लगा और उससे प्रकट हुई महाकाल का भयंकर रूप काल भैरव। जटाओं में अग्नि, नेत्रों में प्रलय और हाथ में चमकती हुई खड़क। भैरव बोले, ब्रह्मा, तुम्हारा पांचवा मुख अहंकार का स्रोत बन चुका है। सत्य पर असत्य का पर्दा अब स्वीकार नहीं होगा। क्षण भर में भैरव ने अपना खड्ग उठाया और ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। देवता थरथरा उठे, सृष्टि मौन हो गई। ब्रह्मा का सिर भैरव के हाथ से चिपक गया, क्योंकि यह ब्रह्म हत्या दोष का प्रतीक था। दोष से मुक्त होने के लिए भैरव लोक लोकांतर तक भटकते रहे, पर वह सिर उनके हाथ से जैसे मानो चिपक सा गया हो। जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया, वह सिर भूमि पर गिरकर भस्म हो गया। उसी समय शिव की वाणी गूंजी, काशी मेरी नगरी है, यहाँ आने से सभी पाप कटते हैं। आज से तुम इसके रक्षक हो काल भैरव।
तुम न्याय के देवता हो, तुम समय के स्वामी, कांसी के कोतवाल और धर्म के दंडपाल। साथियों, यही वह कथा है जो बताती है कि काल भैरव सिर्फ विनाश का रूप नहीं बल्कि सत्य के प्रहरी, धर्म के रक्षक और समय के स्वामी हैं। उनका प्रकोप अन्याय पर पड़ता है और उनका साया भक्तों की रक्षा करता है।